नमस्कार दोस्तों, भारत विजन एकेडमी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों हम आपको पिछले वीडियो में बेसिक ज्यामिति पढ़ा रहे थे। ठीक है, चलिए तो पिछले क्लास को ही आज भी मैं कंटिन्यू रखते हैं और आपको बेसिक ज्यामिति में हम आपको रेक्टेंगल, ट्रायंगल और स्क्वायर इन और क्वाड्रिलेटरल इन सभी के बारे में आपको बता चुके थे। ठीक है, चलिए आज क्वाड्रिलेटरल का ही एक पार्ट है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज, उसको देख लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं दोस्तों? चक्रीय चतुर्भुज दोस्तों उसे कहा जाता है जिसका, अगर वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष जो वर्टेक्स होता है, चारों शीर्ष जो होता है, तो अगर चारों शीर्ष किसी वृत्त को स्पर्श करता हो। ठीक है, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष या वृत्त पर स्थित हो या वृत्त को स्पर्श करता हो। ठीक है, वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो, वैसे चतुर्भुज को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, देख लेते हैं इसको। ठीक है, एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, चलिए एक वृत्त बना दिए। यहाँ पर दोस्तों इसका चारों शीर्ष किसी वृत्त को स्पर्श करेगा। यहाँ पर एक ऐसा बना दिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये रहा। इसका नाम दे दीजिए एक ए बी, चलिए बाहर ही नाम देते हैं बी सी और डी। ठीक है, देखिए दोस्तों ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। ठीक है, जो कि किसी वृत्त मतलब जो वृत्त जो है चक्रीय चतुर्भुज के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। तो ऐसा चतुर्भुज जिसका शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो, ठीक है, या वृत्त मतलब जो इसका शीर्ष होगा वर्टेक्स, वो वृत्त को स्पर्श करता है। ठीक है, ऐसा चतुर्भुज जिसका शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो, ऐसा चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा, ये इस प्रकार से इसको चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। दोस्तों इसका हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी जो गुण होता है उसको देख लेते हैं। चलिए इसका गुण की बात करेंगे तो पहला गुण हो जाएगा इसका दोस्तों कि इसका चक्रीय चतुर्भुज चार शीर्ष होता है। ठीक है, जो किसी वृत्त पर स्थित होता है। चक्रीय चतुर्भुज चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित होता है। ठीक है, चार शीर्ष जो होते हैं, चार शीर्ष ये वृत्त पर स्थित होते हैं। ठीक है, वृत्त पर स्थित होता है। ठीक है, तो चार शीर्ष जो होता है, शीर्षों बोल दीजिए, चार शीर्षों जो होगा वो वृत्त पर स्थित होता है। ठीक है, पहला इसका प्रॉपर्टी जो हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी दोस्तों हो जाएगा इसका जो सम्मुख कोण होगा वो संपूरक होगा, यानी सम्मुख आमने सामने। ये मान लीजिए इसका सम्मुख कोण ये हो जाएगा, जो कि इस और इसको दोनों का अगर योग करेंगे तो 180 के बराबर होगा। यानी एंगल बी और एंगल डी 180 के बराबर होगा, फिर एंगल ए और एंगल सी 180 के बराबर होगा। यानी सम्मुख कोण संपूरक होता है, यानी दो एंगल का मान 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया सम्मुख कोण। सम्मुख जो कोण होता है, सम्मुख कोण संपूरक होता है। सम्मुख कोण क्या होता है? संपूरक। संपूरक का मतलब हो गया कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री, उसी तरह कोण ए प्लस कोण सी बराबर भी 180 डिग्री। ठीक है, तीसरा पॉइंट की बात करें दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज दोस्तों एक वर्ग भी होता है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो देखने से लग रहा है कि ये वर्ग नहीं बल्कि एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो चक्रीय चतुर्भुज एक वर्ग भी होता है, चक्रीय चतुर्भुज एक आयत भी हो सकता है। यानी साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होगा दोस्तों वह स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों हो सकते हैं। यहाँ पर अगर देखिए इस फिगर को, जो ये ABCD जो शेप बना है, क्वाड्रिलेटरल बना है, ये रेक्टेंगल का शेप बन रहा है, बट स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज एक वर्ग भी हो सकता है, चक्रीय चतुर्भुज एक रेक्टेंगल आयत भी हो सकता है। तो इसका तीसरा पॉइंट हो सकता है कि चक्रीय चतुर्भुज एक वर्ग भी होता है, एक वर्ग भी होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट अगर बात करें तो चक्रीय चतुर्भुज एक आयत भी होता है।
रेक्टेंगल भी होता है। दोस्तों ये 4 प्रॉपर्टीज बन रहा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, ठीक है। चलिए मैं एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं कि ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो तो ऐसा चतुर्भुज को हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। इसका 4 प्रॉपर्टी जो गुण निकल कर आता है, पहला इसका चारों शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित होता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों कि इसका जो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण होता है वह समपूरक होता है, यानी 180 के बराबर होता है। तीसरा पॉइंट कि चक्रीय चतुर्भुज एक वर्ग भी होता है। और चौथा एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों कि चक्रीय चतुर्भुज एक आयत भी होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए मैं आपको देने की कोशिश किया हूं। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।